हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जनरल एंट्री एडमिशन और पार्टनर में पूछा जाएगा तो कैसे आपको जनरल एंट्री पास करना है, कौन कौन सी एंट्री होती है, या हम लोग को जो एंट्री एडजस्टमेंट में आपको दिया रहता है तो उसके दो इफेक्ट कहाँ पे जाते हैं और कैसे हम लोग उसके जनरल एंट्री कैसे बनता है ये देखा था। अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको फॉर्मेट बताने वाला हूँ कि यदि एग्जाम में आपको लेजर पूछा गया है, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पूछा गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाना पड़ता है हम लोग को, और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है न्यू फर्म का आफ्टर एडमिशन न्यू पार्टनर। तो कैसे बनेगा, इसके अंदर कौन कौन से आइटम का पोस्टिंग आता है, तो आपका ज़्यादा टाइम एग्जाम के टाइम वेस्ट ना हो, कम समय में जल्दी से मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं, इसलिए मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट को लिख कर रखा हूं कि कैसे पोस्टिंग इसके अंदर आएगा। मैं आपको बहुत ही अच्छे से सिंपल वे में एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूं, जिससे आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। एक आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाना पड़ता है जिसका दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एक आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, और आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, और आपको वर्किंग नोट के तौर पे कैश बैंक और गुडविल अकाउंट्स बनाना पड़ता है। तो इसके अंदर कौन कौन से आइटम के इफेक्ट आता है मैं फटाक से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के अंदर आपको इसके अंदर जो भी पोस्टिंग होता है, जो आपको पहले से मतलब ओल्ड फर्म का जो बैलेंस शीट दिया रहता है उसमें से कोई भी आइटम इसके अंदर नहीं आता है। सब आइटम कहां से आते हैं, एडजस्टमेंट के थ्रू आते हैं। जो एडजस्टमेंट दिए रहते हैं उनके दूसरे इफेक्ट होते हैं। जैसे मान लो आपके असेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो गया, आपके फर्नीचर की वैल्यू डेप्रिसिएट हो गया, कम हो गया, तो हम लोग एक इफेक्ट क्या करते हैं, फर्नीचर में से जाके लेस करते हैं। दूसरा इफेक्ट जो रहता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। तो टू असेट्स करके, जैसे यहाँ पे फर्नीचर रहेगा तो टू फर्नीचर करके लिख देंगे। कब आएगा, डिक्रीजेंस इन वैल्यू ऑफ असेट्स, यदि असेट्स का वैल्यू कम हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाके हम लोग लिख देंगे। जितने से कम हुआ वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। यदि आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, मान लो क्रेडिटर आपका 2000 से बढ़ गया, तो ऐसे में क्रेडिटर बढ़ गया तो हमारे लिए लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो कब आएगा, यहाँ पे जाके क्रेडिटर हम लोग लिख देंगे जो भी। तो कब लिखेंगे, जब इंक्रीजेस इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज आपका इंक्रीज होगा तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, आपको कोई नई लायबिलिटीज आ गई जो आपको पहले से नहीं दिया था, पुराने वाले फॉर्म में नहीं था, नई लायबिलिटीज आपको रिकॉर्ड करना है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, कोई भी ऐसी लायबिलिटीज, तो यहाँ पे लिख देने का आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। क्योंकि न्यू कर्जा हमारे लिए बढ़ रहा है तो लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग जाके लिख देंगे जो भी अमाउंट रहेगा। अभी इसके अलावा यदि मान लो असेट्स इंक्रीज हो जा रहा है, आपका असेट्स बढ़ रहा है, फर्नीचर का वैल्यू एप्रिसिएट हो गया या बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिसिएट हो गया, तो असेट्स बढ़ रहा है तो यहाँ पे बाय बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो बाय बिल्डिंग लिखना है। जितने से उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो असेट्स इंक्रीज होने पे क्रेडिट साइड में आता है। ऐसे लायबिलिटीज यदि डिक्रीज हो जा रही है, जैसे मान लो आपको क्रेडिटर ने डिस्काउंट दे दिया या बैंक ने डिस्काउंट दे दिया, तो आपकी लायबिलिटीज कम हो रहा है, तो बाई लायबिलिटीज में जाके यहाँ पे जो भी जिसकी भी वैल्यू कम हुआ रहेगा, जिसकी वैल्यू कम हुआ रहेगा वो यहाँ पे इसका नाम लिख देने का, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, क्रेडिटर हो गया, जो भी ए टू जेड, तो यहाँ पे अमाउंट हम लोग लिख देंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, आपकी नज़र में कोई नया एसेट्स आ गया तो हमारे लिए एसेट्स न्यू एसेट्स है, तो एक तरीके से हमारे लिए प्रॉफिट ही हो गया, तो वो क्रेडिट साइड में यहाँ पे आ जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड का टोटल मारते हैं। जिस साइड का, जैसे मान लो यहाँ पे क्रेडिट साइड वाला ज़्यादा हो गया तो जो डिफरेंस आता है उसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसको हम लोग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोलते हैं। इसको कैसे डिवाइड करने का, ओल्ड रेशियो में, और जो भी आपके ओल्ड पार्टनर रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी सी 3 पार्टनर है, ए न्यू एडमिट हुआ तो ओल्ड कौन है, ए बी, तो ए बी को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देंगे। यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहेगा तो इक्वल रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इनकेस से ही आपका डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा हो गया, ठीक है, आपका ये डेबिट साइड वाला अमाउंट ज़्यादा हो गया मान लो, तो हम लोग इसको भी दोनों साइड लिखेंगे। और यहाँ पे डिफरेंस आया, जो यहाँ पर डिफरेंस आया तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको लॉस बोलते हैं, लॉस रिवैल्यूएशन। ये भी ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर को, तो बाई ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखकर डिवाइड करके दे देंगे यहाँ पे। तो अभी क्या होता है यहाँ पर, अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनता है, उसके अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं। तो पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले जो आपको ओपनिंग बैलेंस दिया रहता है, स्पेशली ओल्ड पार्टनर का दिया रहता है,
तो ओल्ड पार्टनर मतलब जो पुराने पार्टनर, क्योंकि न्यू पार्टनर तो अभी एडमिट होने वाला है, तो उसके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देने का ओल्ड पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का। एक कैश, यदि न्यू पार्टनर कैश लेकर आ रहा है कैपिटल के लिए तो उसका भी कैपिटल जनरेट होगा, तो यहाँ पे हम लोग बाई कैश बैंक लिखते हैं और उसके जो न्यू पार्टनर के कैपिटल के कॉलम में, अमाउंट के कॉलम में लिख देते हैं। तो न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश जब लाएगा तो यहाँ पे आ जाता है। इन केस आपको पहले से बैलेंस शीट में कोई रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा तो ओल्ड पार्टनर का पैसा होता है। किसका होता है? ओल्ड पार्टनर का। तो हम लोग वो सब चीजें जो रहते हैं ना, अकुमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, अकुमुलेटेड रिजर्व हो गया, सब ये सब हम लोग ओल्ड पार्टनर को दे देते हैं। तो बाय रिजर्व करके लिखेंगे और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। जैसे ए बी को उनके रेशियो में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो जो भी पुराना पैसा रहता है सब हम लोग का ओल्ड पार्टनर का होता है। तो ओल्ड पार्टनर के रेशियो में डिवाइड करके रिजर्व का पैसा, प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग अमाउंट दे देते हैं। यदि गुडविल जो यदि न्यू पार्टनर ने गुडविल के लिए पैसा दिया है तो उसका एंट्री क्या था? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो जो गुडविल को हम लोग एडजस्ट करते हैं, जो गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, तो ओल्ड पार्टनर को जो उसका अमाउंट देते हैं तो यहाँ पे टू गुडविल करके आ जाता है, टू गुडविल करके आ जाता है। यदि यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पर रिवैल्यूएशन लॉस आया रहेगा तो वो इस साइड में आ जाएगा, यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन लॉस लिखना पड़ेगा। यही यहाँ पे प्रॉफिट आया रहेगा तो यहाँ पे बाई प्रॉफिट लिख देने का, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिखकर क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिखेंगे हम लोग और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। और पार्टनर्स यदि कुछ कैश लेके जा रहा है, ठीक है, जैसे मान लो पार्टनर्स ने, ओल्ड पार्टनर ने विथड्रॉ किया गुडविल का पैसा, तो हम लोग का एंट्री क्या आता है? ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो सॉरी टू कैश बैंक, तो यहाँ पे हम लोग टू कैश बैंक करके लिख देंगे इसका। तो इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बन जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल। अभी हम लोग को बैलेंस शीट कैसे बनाना है, तो बैलेंस शीट के बारे में ऑलरेडी आपको पता है कि बैलेंस शीट हम लोग कैसे बनाते हैं। आपको जो भी बिल्डिंग रहेगा, जो भी असेट्स रहेगा वो असेट्स लिख देना है। यदि असेट्स एप्रिसिएट हुआ रहेगा एडजस्टमेंट में तो उसको हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। और इसका दूसरा इफेक्ट मैंने आपको बता दिया कि असेट्स इंक्रीज हुआ रहेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। यदि असेट्स डिक्रीज हुआ तो यहाँ से हम लोग लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। दूसरा असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुआ तो हमारे लिए क्या होता है? लॉस हुआ। और लॉस हुआ तो कहाँ पे आता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाता है। ऐसे डेटर इंक्रीज हुआ तो डेटर, सॉरी डिक्रीज हुआ, आरडीडी मेंटेन करना है तो एक इफेक्ट हम लोग डेटर में से लेस करेंगे, लेस करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। दूसरा मेरे एसेट्स की वैल्यू कम हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रहा है ना, तो मैंने बता दिया वहां पे कि आपको जाके एसेट्स के यहाँ पे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिख देना होता है। स्टॉक हो गया, यहाँ पर आ जाएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं रहा कि इन केस किसी में, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कैश इन हैंड, यहाँ पर लिख देंगे कैश एट बैंक, या हम लोग को कैश बैंक दिया रहेगा तो हम लोग कैश बैंक अकाउंट्स बनाते हैं। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर रहता है वो यहाँ पे आता है। कौन सा बैलेंसिंग फिगर? जब हम लोग ये कैश बैंक अकाउंट को टैली करते हैं तो यहाँ पे लास्ट में जो कैश बैलेंस बच जाता है वो कैश बैलेंस को हम लोग यहाँ पे असेट्स में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए असेट्स होता है। इन केस हमारे नज़र में कोई अनरिकॉर्डेड नया असेट्स आया रहता है तो भी यहाँ पे एक असेट्स में आ जाता है, दूसरा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ जाता है। ये सब आइटम एडजस्टमेंट से आते हैं आपको, या जो आपको पहले से दिए रहेंगे उसको डायरेक्टली आप पोस्टिंग कर दोगे आउटर कॉलम में। यदि उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं रहा तो एडजस्टमेंट रहेगा तो इनर कॉलम में लिखना है और उसके ऊपर एडजस्टमेंट कर देंगे। ये जो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर आता है ना, पार्टनर्स कैपिटल का ये बैलेंसिंग फिगर, इसको हम लोग क्या करते हैं? लायबिलिटीज में जाके लिख देते हैं। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? लायबिलिटीज में लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जाकर कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल में ए बी सी तीनों पार्टनर्स की जो भी रहेगा यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लायबिलिटीज, ठीक है। इसके अलावा क्रेडिटर है, क्रेडिटर में यदि एडजस्टमेंट रहेगा कुछ, जैसे क्रेडिटर कम हो गया मान लो तो हम लोग लेस कर देंगे। दूसरा हमारे लिए प्रॉफिट हो गया तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यदि यही इंक्रीज हो जाएगा तो डेबिट में आ जाएगा। और इसके अलावा जैसे आपकी अदर कोई लायबिलिटीज हो गई, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेबल हो गया, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हुआ, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे। कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस जो रहेगा दिया रहेगा आपको कैश, वो लिख देना है। वर्किंग नोट का पार्ट्स होता है, ठीक है। ये तो हमारे पास पहले से पुराने बैलेंस शीट में जो कैश दिया रहेगा वो लिख देने का ओपनिंग बैलेंस। यदि न्यू पार्टनर ने यहाँ पे क्या किया? ब्रिंग किया, कैश लाया किसके लिए? कैपिटल के लिए। तो एक क्या होता है, यहाँ पे न्यू पार्टनर्स का नाम लिखते हैं, टू न्यू पार्टनर्स, और उसने जितना अमाउंट लाया रहेगा वो लिख देंगे। दूसरा हम लोग ने पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाई कैश बैंक करके लिख देंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यदि न्यू पार्टनर ने गुडविल के लिए पैसा दिया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंट्री बनता है।
तो कैश बैंक के डेबिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि कैश आया तो यहाँ पे ही आएगा डेबिट में, गुडविल के डेबिट और गुडविल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ओल्ड पार्टनर पैसा विथड्रॉ करके लेके जा रहे हैं, तो कैश लेकर जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि कैश जा रहा है। कौन लेकर गया? ओल्ड पार्टनर लेके गए। तो बाई ओल्ड पार्टनर लिखकर जितना अमाउंट विथड्रॉ करेंगे वो अमाउंट यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। मान लो ए बी दोनों पार्टनर लेके गए, तो ए बी दोनों पार्टनर्स का नाम लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसका टोटल मारेंगे, दोनों साइड लिखेंगे और ये अमाउंट माइनस कर देंगे। जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग क्या करते हैं, असेट साइड में यहाँ पे कैश एट बैंक या बैंक लिखकर हम लोग अमाउंट्स को यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। इसके अलावा आपको गुडविल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। एक गुडविल अकाउंट का यूज आता है यदि राइट अप हो गया तो हम लोग को असेट्स में नहीं आता है। जैसे न्यू पार्टनर ने गुडविल के लिए पैसा दिया तो बाय कैश बैंक आएगा, और ओल्ड पार्टनर इसका गुडविल को क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, तो एंट्री आता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ पे हम लोग टू ओल्ड पार्टनर लिखते हैं। कैश वाले का क्या होता है, एक तो कैश में आ जाता है, यहाँ पे टू गुडविल आ जाएगा और गुडविल में बाय कैश बैंक आ जाएगा। अभी जब एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल होता है और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा यहाँ पर। तो दूसरा जो एंट्री रहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल आता है। तो गुडविल आता है, तो हम लोग को यहाँ पे पहला एंट्री आता है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो यहाँ पे हम लोग गुडविल में जाके लिख देते हैं बाय कैश बैंक। फिर दूसरा आता है गुडविल, यहाँ पे हम लोगों ने गुडविल को क्या किया था, हम लोगों ने क्रेडिट किया था, तभी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर आएगा, तो टू ओल्ड पार्टनर यहाँ पे लिख देंगे। और फिर यहाँ पे बाय गुडविल करके हम लोग को ओल्ड पार्टनर को जब देते हैं तो ओल्ड पार्टनर को यहाँ पर हम लोग गुडविल करके लिख देंगे। तो यहाँ पे आपके एडजस्टमेंट की एंट्री आ जाती है, गुडविल एडजस्ट करने के जो भी हम लोग ट्रांसफर करते हैं दूसरी वाले। तो मैंने गुडविल की एंट्री जब मैं कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर किया था, तो आई होप आप लोगों ने वो देखा रहेगा, तो आपको समझ जाएगा कि कैसे पोस्टिंग यहाँ पे आता है। तो बाय गुडविल करके आप क्या करोगे, यहाँ पर पोस्टिंग कर दोगे। तो इस तरीके से पूरा आपका फॉर्मेट है।